सेलेक्ट किए इतना सुंदर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आ जाने दो। भारत माता की जय। भारत माता की ये पूरा कर लिया शायद ऐसा हो। सारी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे और लोगों का विश्वास जो समाप्त हो गया हॉस्पिटल से वो विश्वास पुनः जोड़ने का काम को आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह में पूरी पार्षद की टीम और जन भागीदारी के सहयोग से सारी संस्थाओं से हमने अपील की, गुजारिश की, संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया, सबको साथ में लेकर के और पूरे नगर को इस हॉस्पिटल से कैसे जुड़े, इस हॉस्पिटल से भाव सभी क्षेत्रवासियों का कैसे जुड़े, इस हॉस्पिटल से प्यार सब लोग को कैसे हो, इस हॉस्पिटल में सेवा सब लोग कैसे कर सकते हैं। हमने डॉक्टर साहब से भी आग्रह निवेदन किया, मीटिंग की, पहले डॉक्टर साहब ने भी बोला कि तुम सब लोग सहयोग करिए, मिलजुल करके सब करेंगे। और जैसे एडीएम साहब ने बताया कि 3 माह पहले हमने पहली बैठक यहाँ की थी तो 5 लोग थे और जुड़ते आग्रह करते करते और आज पूरा नगर के सारी संस्थाएं इस हॉस्पिटल से जुड़ करके और हॉस्पिटल का कायाकल्प के काम में आगे बढ़े। हम लोग आज यहाँ बैठक कर रहे हैं, यहाँ 15 ट्रैक्टर से ज्यादा कबाड़ भरा हुआ था इस जगह पे। साफ सफाई हो, एडीएम साहब से भी हमने आग्रह किया कि हर गुरुवार को ये तय किए कि हर गुरुवार को सप्ताह में एक बार अगर 1 घंटे का समय अगर अपन देंगे और 1 घंटे का समय देंगे और लगातार 3 महीने से हम हर गुरुवार को 5 बजे की बैठक करते आ रहे हैं। एक यहाँ के वार्ड जो 10 बेड के 3 वार्ड हैं, उन वार्डों की स्थिति ये थी कि सीलन इतना था कि वहां अंदर घुसने का मन नहीं, कैसे मरीज लोग रहेंगे। विषय आया कि ऐसी डिलीवरी जिनकी होती है वो उस वार्ड में रहेंगे, इन्फेक्शन इतना होगा, सबसे पहले ऑपरेशन करने वालों के लिए एक वार्ड की आवश्यकता है। उनका हमने चेक किया, उनका अवलोकन करके 6 बेड एसी वगैरह में 4 बेड वगैरह टॉयलेट वगैरह को साफ सुथरा करके पिछले 3 हफ्ते पहले उसका एक शुभारंभ का काम किए। और मनोज अग्रवाल जी है हमारे समाज सेवी, उनसे एक एसी लेकर के और वहाँ का अवलोकन का सारा काम का सारा खर्चा टॉयलेट 7 दिन अगर इलाज की आवश्यकता है, उसको प्राइवेट वार्ड की आवश्यकता हो सकती है तो 3 रूम जिसमें कबाड़ भरा हुआ था उसको भी खाली करा के साफ सुथरा करके और वहाँ लायंस क्लब से हमने आग्रह किया, लायंस क्लब में एक रूम का रंग रोगन करके और उसमें एसी और टीवी दे करके, सोफा दे करके और उसकी साफ सफाई करके लायंस क्लब के माध्यम से आज एक वार्ड का रूम का शुभारंभ होगा। उनकी तरफ से एक रूम में वही टीवी एसी लगा करके रंग रोगन करके और उसका शुभारंभ हमने हमारे लगा करके और करीब 1 वार्ड में अरुण चौहान में और जो है करीब टीवी सोफा करके करीब 80 से 1 लाख रुपया एक रूम के तैयार करने में लगा हुआ। तीनों से वो योगदान को धन्यवाद। और जीवन में सारी सामाजिक संस्थाओं का या कोई भी जनप्रतिनिधि का अगर सबसे पहला कर्तव्य और दायित्व अगर कहीं होगा या सेवा का सबसे बड़ा अगर कोई जगह होगी वो होती है दुखी की सेवा करना, सहायक की सहायता करना, परेशानी की परेशानी दूर करना। और ये सब दूर करने में सबसे बड़ा माध्यम अगर कोई होता है तो चिकित्सा क्षेत्र में
गरीब परिवार की सेवा करना ये जीवन का सबसे बड़ा महत्व है। अगर कोई होगी और इसमें हम सबको सेवा का हॉस्पिटल चिकित्सा का क्षेत्र है, इसमें सब लोगों को अधिकारी सहित प्रशासनिक टीम और सारे नगर के सामाजिक संस्थाओं को, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, मरवाड़ी मंच, वी क्लब से लेकर के सारी सामाजिक संस्थाओं को हॉस्पिटल से जोड़ने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। सारी सामाजिक संस्थाओं को यहाँ के जन सहयोग से जो भी कमियां हॉस्पिटल की है वो कैसे हम पूरी कर सकते हैं। लोगों का विश्वास जो हॉस्पिटल के प्रति कम हुआ है वो पूर्ण विश्वास हम कैसे ला सकते हैं और यहाँ लाभ क्षेत्र के सभी मरीज इस हॉस्पिटल का लाभ उठा सके, इस दृष्टिकोण से समग्र काम करने का प्रयास पिछले 3 महीनों से हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से काफ़ी सुधार हुए हैं। और संख्या जो ऑपरेशन 3 माह पहले यहाँ होते थे, आज उससे कई गुना ऑपरेशन, जितनी डिलीवरी 3 माह पहले महीने में 20 से 25 डिलीवरी होती थी, आज 100 से अधिक डिलीवरी प्रति माह हो रही है। लगातार लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, ये कारण दिख रहा है। यह विश्वास बढ़े और सेवा का माध्यम, अगर कहीं गरीब की सेवा, शोषित की सेवा, पीड़ित की सेवा, दुखी की सेवा, लोगों की सहायता करने का एक प्लेटफॉर्म सेवा का, चाहे शहर की सारी सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे सारे जनप्रतिनिधि हो, उनका पहला कर्तव्य और दायित्व सेवा में अगर कहीं है वो स्थान हॉस्पिटल का रहता है, मरीजों की सेवा का रहता है। हम सबसे यही आग्रह करते हुए इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की सेवा अधिक से अधिक कर सके और इस हॉस्पिटल को पुनः पहचान छत्तीसगढ़ में दिला सके। इस दृष्टिकोण से सारा समग्र विकास हॉस्पिटल का कैसे हो, इसकी चिंता करके हम काम कर रहे हैं। आज इस अवसर पर 3 पेइंग वार्ड का आज शुभारंभ हुआ है, जीवन दीप समिति के कार्यालय का भी शुभारंभ हुआ है। और ये 3 पेइंग वार्ड से पूर्व पिछले 2 हफ्ते पूर्व हमने 6 बेड का एक सुसज्जित जो ऑपरेशन होते हैं, उन लोग को इन्फेक्शन किसी प्रकार का मत हो, वो एक रूम का भी शुभारंभ किए थे। साफ सफाई से लेकर के डॉक्टर्स और जो कमियां नर्स की, टेक्नीशियन की, गार्ड की, स्टाफ की, साइकिल स्टैंड व्यवस्थित हो, भोजन मरीजों को व्यवस्थित मिले, सारे दृष्टिकोण से बिल्डिंग में सीपेज वगैरह आ रहे हैं वो हम कैसे दूर कर सकते हैं, पोस्टमार्टम एक रूम की आवश्यकता है वो हम कैसे कर सकते हैं, ये सारा चिंतन करके सारा सुविधायुक्त हॉस्पिटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज ये शुभारंभ 3 पेइंग वार्ड का हुआ है। इस अवसर पर शहर की सारी सभाएं, गणमान्य नागरिक बंधु, जनप्रतिनिधिगण, हमारे डीएम साहब सहित सारी प्रशासनिक टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और लगातार ऐसा ही सहयोग हॉस्पिटल के लिए सब लोग करते रहे। ये अपील मैं हमारे खरसिया नगर से क्षेत्रवासियों से अपील और आग्रह और विनती सबसे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया